हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ होता है मैंगोज आर गुड और 657 का अर्थ होता है एट गुड फूड और 934 का अर्थ होता है मैंगोज आर रीप हो, तो इस भाषा में रीप के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 9 और पांचवा है कैन नॉट डिटरमाइन अर्थात CND। तो अब हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है 743, 743 और इसका मतलब दिया है मैंगोज आर गुड। इसका मतलब दिया है मैंगोज आर गुड और इसके बाद 657 हम इसके नीचे लिखेंगे 657 और इसका मतलब दिया है एट गुड फूड और इसके बाद 934 934 का अर्थ होता है मैंगोज आर रिप अर्थात मैंगोज आर रिप। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है और रिप का अर्थ पूछ रहा है, तो हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, 743 को यहाँ लिखा और इसका अर्थ होता है मैंगोज आर गुड, इसको लिख लिया। 657 यहाँ लिखा, इसका अर्थ होता है ईट गुड फूड, यहाँ पे लिख लिया। और 934 यहाँ पे, इसका अर्थ होता है मैंगोज आर रिप, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो तीनों इक्वेशन है 1 2 3, तीनों इक्वेशन में ऐसा क्या मिल रहा है और जो चीज़ें इसमें मिल रही है कॉमन होगी, वही चीज़ें इसमें भी कॉमन होगी। इसमें आपको ये देखना है ये तीनों इक्वेशन में कौन ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है और जो जो इसमें कॉमन होगी वही वही इसमें भी कॉमन होगी। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा यही, इस डिजिट का यही आंसर है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 7 और 7 दो मिल रहा है, 7 7, बाकी तीसरे इक्वेशन में नहीं मिल रहा है। तो इसमें ऐसा 2 इक्वेशन, जब इसमें 2 इक्वेशन मैंने देखा तो इसमें भी केवल 2 इक्वेशन देखना है। ऐसा क्या 2 चीज़ें हैं जो मिल रहा है, तो हमने देखा क्या गुड और गुड मिल रहा है। इसका मतलब 7 का मतलब हुआ क्या, गुड। 7 का मतलब क्या हो गया, गुड हो गया। और इसके बाद अब हम देखेंगे पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन में 3 मिल रहा है। पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन में 3 मिल रहा है, तो पहले और तीसरे में ऐसा क्या मिल रहा है, मैंगोज भी मिल रहा है और साथ साथ में क्या मिल रहा है, आर भी मिल रहा है। तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब मैंगोज भी हुआ, 3 का मतलब मैंगोज भी हुआ और साथ साथ में आपका क्या हुआ, आर भी हुआ। 3 का मतलब मैंगोज हुआ और साथ साथ में आपका क्या हुआ, आर भी हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं 3 का मतलब मैंगोज भी होता है और साथ साथ में क्या होता है, आर भी होता है। अब इसमें एक चीज और आप देखेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। पहले और तीसरे इक्वेशन में 4 है, तो अब हम इसमें पहले और तीसरे इक्वेशन में क्या देखेंगे। अभी आपने देखा आर आर मिल रहा था और मैंगोज मैंगोज मिल रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, मैंगोज लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, आर भी लिखेंगे। मैंगोज और आर भी हम लिखेंगे। अर्थात हमारा देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, 3 में भी आपका क्या मिल रहा था, मैंगोज आर मिल रहा था, तो मैंने लिख दिया मैंगोज या आर। और आपका जो 4 है, 4 आपका जो ये 4 है, 4 में भी क्या मिल रहा है, मैंगोज और आर मिल रहा है, तो मैंने मैंगोज और आर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में 9 है और 9 का मतलब क्या होता है, राइट होता है, तो 9 का मतलब मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे RIPE लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका एक क्या है, 6 और 5 है, तो यहाँ पे ईट और फूड है, तो 6 का मतलब, केवल 6 का मतलब ईट भी हो सकता है और साथ साथ में फूड भी हो सकता है। तो 6 का मतलब आपका 8 भी हो गया, आपका 8 भी हो गया और साथ साथ में क्या हो गया, फूड भी हो गया। और यहाँ पे 5 का भी मतलब 8 भी हुआ और फूड भी हुआ, तो हम 5 का मतलब क्या लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे और साथ साथ में क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि ये जो आपका रिप है कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिप का मतलब क्या हुआ, 9 हुआ। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सही रहा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 678 का अर्थ है हाउ आर यू अर्थात 678 का अर्थ है हाउ आर यू और 347 का अर्थ है हाउ इज लाइफ और 569 का अर्थ है यू वर वंडरफुल। तो कह रहा है कि यू का कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 7, पांचवा है नॉन ऑफ दी अर्थात NOT। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 678 का अर्थ हुआ हाउ आर यू, 678 का अर्थ क्या हुआ, हाउ आर यू हुआ, और मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद
347 अर्थात 347 का अर्थ जो हुआ वो क्या है, हाउ इज लाइफ। इसमें क्या दिया है, हाउ इज लाइफ दिया है। इसके बाद 569 569 का जो अर्थ है वो क्या है, यू वर। इसके बाद क्या है, वंडरफुल, यू वर वंडरफुल दिया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि यू का अर्थ क्या होगा, अर्थात यू कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा हमने क्या बनाया है, 678 का मतलब हाउ आर यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 347 का मतलब हाउ इज लाइफ, इक्वेशन नंबर सेकंड, और 569 का मतलब यू आर वंडरफुल, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर क्या हम बिना इक्वेशन के नहीं लगा सकते हैं। बिना इक्वेशन के आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तीनों जरूरी है, और जब जरूरी है तभी तो आप कॉमन पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमें कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में 7 मिल रहा है और दूसरे वाले में 7 मिल रहा है, पहले वाले में 7 दूसरे वाले में 7। तो हम पहले और दूसरे में देखेंगे ऐसा क्या कॉमन है। तो अगर हम देख रहे हैं तो हाउ हाउ पहले दूसरे में कॉमन में मिल रहा है, अर्थात 7 का मतलब क्या हुआ, अगर हम देखेंगे तो 7 का मतलब हमारा हुआ, 7 का मतलब हुआ हाउ हुआ, क्योंकि पहले और दूसरे इक्वेशन में 7 मिल रहा है, यहाँ भी पहले और दूसरे इक्वेशन में हाउ मिल रहा है। अब हम देखते हैं, यदि आप ध्यान से देखें पहले में 6 है और तीसरे वाले में 6 कॉमन मिल रहा है, पहले और तीसरे में 6 कॉमन मिल रहा है। तो अब हम इसमें पहले और तीसरे में ऐसा देखेंगे तो पहले में u है और तीसरे में u है, अर्थात 6 का मतलब क्या हुआ, u, क्योंकि इसमें भी पहले और तीसरे में 6 है और पहले और तीसरे में क्या है, u है, अर्थात 6 का मतलब u है। वैसे तो हमारा आंसर मिल गया, लेकिन अब हम आगे भी देखते हैं। अब आप देखेंगे आर इस पहले वाले में है तो यहाँ पे 8 भी है, 8 का मतलब क्या हुआ, आर हुआ, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं मिली, 8 का मतलब हमें आर मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले दूसरे वाले इक्वेशन में 3 और 4 है और यहाँ पे इज है और लाइफ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेज में 3 जो है ना, 3 का मतलब इज भी होगा और साथ साथ में लाइफ भी होगा। 3 का मतलब इज भी होगा, लाइफ भी होगा। तो हम 3 को लिखेंगे इज और साथ साथ में क्या, लाइफ, इज भी होगा और क्या होगा, लाइफ भी होगा। और ये जो 4 है इसका भी मतलब इज भी होगा और लाइफ भी होगा। तो 4 का मतलब भी हम क्या लिखेंगे, इज भी लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, और हम लाइफ भी लिखेंगे। और यहाँ पे 5 का मतलब वर भी हुआ और साथ में क्या हुआ, वंडरफुल हुआ। तो 5 का मतलब हम वर भी लिखेंगे और साथ साथ में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, या वंडरफुल लिखेंगे, या हम वंडरफुल लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 9 का भी हम वही लिख सकते हैं, वर और वंडरफुल। तो 9 का भी मतलब हम लिखेंगे वर और क्या लिखेंगे, या हम वंडरफुल लिखेंगे, वंडरफुल लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ भी या हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं, यहाँ भी या कह सकते हैं। अब कहा गया था हमारे प्रश्न में, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में कहा गया था यू का अर्थ क्या होता है। तो आपने देखा यू का अर्थ जो होता है वो 6 होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा था, ऐसा ऑप्शन आपका ए दिख रहा था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 3a 2b 7c का अर्थ है ट्रूथ इज इटर्नल, और 7c 9a 8b 3a का अर्थ है इम्यूनिटी इज नॉट इटर्नल, और 9a 4d 2b 8c का अर्थ है ट्रूथ डज नॉट पेरिस हो। तो इस सांकेतिक भाषा में इम्यूनिटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। पहला ऑप्शन है 8b, दूसरा है 9a, तीसरा है 3a, चौथा है 7c और लास्ट वाला है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा 3a, 2b, 7c, और इसका अर्थ क्या दिया है, ट्रूथ, इसका अर्थ दिया है ट्रूथ इज इटर्नल, ट्रूथ इज इटर्नल। और इसके बाद 7c 9a, इसके बाद 8b और 3a, इसका अर्थ जो दिया है वो दिया है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज नॉट इटर्नल, इम्यूनिटी इज नॉट इटर्नल दिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और इसके बाद 9a 4d 2b 8c, इसका जो अर्थ दिया है वो दिया है ट्रूथ, ट्रूथ डज नॉट पेरिस, ट्रूथ डज नॉट क्या दिया है, पेरिस दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 3 हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड बनाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें पहले दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है और इसमें भी पहले दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है। जो हमारा कॉमन मिलेगा उसको हम लिख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें पहले और दूसरे में
3a मिल रहा है। पहले और दूसरे इक्वेशन में क्या मिल रहा है, 3a मिल रहा है। तो हम 3a यहाँ पे लिखेंगे, और 3a अगर इसमें पहले दूसरे इक्वेशन में मिला है तो इसमें भी पहले और दूसरे इक्वेशन में हेरेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले और दूसरे इक्वेशन में हमारा क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है, अर्थात 3a का मतलब क्या हुआ, इज हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन में 2b है और तीसरा इक्वेशन में 2b है। पहले और तीसरे इक्वेशन में 2b है, तो हम इसमें पहले और तीसरे इक्वेशन में देखेंगे तो हमारा क्या ट्रूथ है। तो अर्थात हमारा 2b का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, ट्रूथ हुआ। 2b का मतलब क्या हुआ, ट्रूथ हुआ। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे दूसरे और तीसरे इक्वेशन में हमारा 9a मिल रहा है, तो 9a का मतलब क्या हुआ, 9a का मतलब दूसरे और तीसरे इक्वेशन में जब 9a मिला तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दूसरे और तीसरे इक्वेशन में हमारा क्या मिल रहा है, नॉट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्योंकि 9a इसमें पहले सॉरी दूसरे और तीसरे इक्वेशन में 9a और दूसरे और तीसरे इक्वेशन में नॉट मिला, अर्थात 9a का मतलब क्या हुआ, नॉट हुआ। 7c पहले में और 7c दूसरे इक्वेशन में, पहले और दूसरे इक्वेशन में 7c इसमें पहले और दूसरे इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए इटरनल और इटरनल मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 7c का मतलब हम इटरनल लिखेंगे। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो आपका 8b है दूसरे इक्वेशन में, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इम्यूनिटी हुआ। तो 8b का मतलब हमारा क्या हो गया, इम्यूनिटी हो गया। 8b का मतलब हमारा क्या हो गया, इम्यूनिटी हो गया। और यहाँ पे अब आपका क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका 4d है, बाकी कहीं कुछ नहीं बचा है। तो 4d का मतलब आपका डज भी होगा और साथ साथ में 4d का मतलब आपका पेरिस भी होगा। तो हम यहाँ पे 4d का मतलब लिखेंगे डज या हम क्या लिखेंगे, पेरिस लिखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा है डिसाइड नहीं कर सकता कि दोनों में से कौन है। अब यहाँ पे 8c का इसका भी मतलब हम डज लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, पेरिस लिखेंगे। तो 8c का भी मतलब हमारा हुआ डज या पेरिस हुआ, डज या पेरिस हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछा था, प्रश्न हमारा पूछा था कि इम्यूनिटी कौन सी संख्या प्रयुक्त कर रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें जो आपका इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी 8b को प्रयुक्त कर रही है। तो आपका आंसर हुआ 8b। तो ऐसा ऑप्शन में हमारा 8b जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश दिया है किसी सांकेतिक भाषा में 289 का अर्थ है रीड फ्रॉम पेपर और 276 का अर्थ है टी फ्रॉम फील्ड और 85 का अर्थ है वॉल पेपर। तो पहला प्रश्न दिया है उपर्युक्त सांकेतिक भाषा में टी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 7 या 6, तीसरा है 4 या 7, चौथा है 2 या 6 और पांचवा है नॉन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन दिया है उपर्युक्त सांकेतिक भाषा में पेपर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। पहला ऑप्शन 8, दूसरा 9, तीसरा 2, चौथा कैन नॉट डिटरमाइन, पांचवा है नॉन ऑफ दीज। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 289 था, 289 का अर्थ जो दिया है वो दिया है रीड फ्रॉम पेपर दिया है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या दिया है, 276 था, 276 का मतलब है टी फ्रॉम फील्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी और इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम और इसके बाद हम लिखेंगे फील्ड लिखेंगे। अब इसके बाद 85 का अर्थ है वॉल पेपर, तो हम यहाँ पे 85 लिखेंगे और इसका मतलब हम लिखेंगे वॉल पेपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों लिख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा तीन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, फर्स्ट सेकंड और क्या थर्ड, ये हमारा क्या तीन इक्वेशन दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे पहला और दूसरा तीसरे में क्या क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे पहले और दूसरे में हमारा 2 कॉमन है, तो पहले दूसरे में ऐसा हमारा क्या कॉमन है, तो अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम कॉमन है, तो मतलब हमारा 2 का मतलब हुआ क्या, 2 का मतलब हमारा फ्रॉम हुआ। अब इसके बाद पहले और तीसरे में हमारा 8 कॉमन है, तो पहले और तीसरे में हमारा क्या कॉमन है, पेपर कॉमन है, तो हम 8 का मतलब क्या लिखेंगे, पेपर लिखेंगे। 8 का मतलब हम पेपर लिखेंगे। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो आपका 9 है ये साफ साफ दिख रहा है, 9 का मतलब रीड हुआ, तो हम 9 का मतलब हम क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे 7 और 6 क्योंकि कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 7 का मतलब अभी मैंने बताया टी भी होगा और साथ साथ में फील्ड भी होगा, दोनों होगा, तो 7 का मतलब हम लिखेंगे टी भी लिखेंगे और साथ साथ में हम क्या लिखेंगे, फील्ड भी लिखेंगे। और इसके बाद 6 का भी मतलब हम क्या लिखेंगे,
टी भी लिखेंगे और साथ साथ में फील्ड लिखेंगे, तो 6 का मतलब भी हम टी लिखा और साथ साथ में हमने क्या लिखा, फील्ड भी लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे एक बचा क्या, 5 बचा। 5 का मतलब क्या हुआ, वाल हुआ, तो हमने 5 का मतलब क्या लिख लिया, वाल लिख लिया। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा था। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि टी का मतलब क्या होगा, टी का कोड क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए इसमें टी कहाँ दिया है। तो यहाँ पे आपका टी दिया है, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। तो टी का मतलब या तो आपका क्या होगा, टी का मतलब यहाँ पे या तो 7 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी का मतलब 7 या 6। ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, बी सही रहा, क्योंकि दोनों में है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो टी का मतलब या तो 7 हो सकता है, 7 और 6 दोनों कॉमन नहीं हुआ था। अब जब दोनों कॉमन नहीं हुआ था तो टी का मतलब या तो 7 होगा या तो 6। हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना, अगर इसमें से कोई एक कॉमन हो गया होता तो एक हम डिसाइड कर लेते। तो सेम कंडीशन, टी का मतलब या 7 या 6, यहां भी आप देखेंगे टी का मतलब या तो 7 या तो 6। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था, कह रहा था पेपर का कोड क्या होगा। तो आप देखे हैं पेपर का कोड साफ साफ दिख रहा है, पेपर का कोड 8 है। तो हमारा आंसर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा।